मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेपर लीक जैसे मामलों में अब ढिलाई नहीं होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, सुनवाई तेज होगी, दोषियों को जल्दी सजा मिलेगी ताकि युवाओं का भरोसा वापस आए। सुनने में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ घोषणा कर देने से न्याय मिल जाता है? क्योंकि जो तस्वीर पहले दिन सामने आई उसने कई लोगों को हैरान कर दिया। जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट से देश को तेज न्याय की उम्मीद थी, उसी कोर्ट में पहले ही सुनवाई नहीं हो पाई। कारण रिपोर्टों के अनुसार जांच एजेंसी की ओर से सरकारी वकील अदालत में मौजूद ही नहीं थे। नतीजा सुनवाई टल गई और अगली तारीख दे दी गई। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे फास्ट ट्रैक से जिसकी पहली स्पीड देखकर शायद कछुआ भी मुस्कुरा दे। जी हां, देश को बताया गया कि अब नीट पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, तेज सुनवाई होगी, जल्दी फैसला आएगा और युवाओं को न्याय मिलेगा। वाह, घोषणा सुनकर लगा कि अब तो न्याय भी 5G स्पीड में मिलेगा। लेकिन फिर आया पहला दिन और पहले ही दिन ऐसा सीन बना कि लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भी सोचा होगा, भाई इतनी भी क्या जल्दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली सुनवाई थी, आरोपियों के वकील मौजूद, जज साहिबा मौजूद, कोर्ट तैयार, लेकिन सरकारी पक्ष का वकील ही नहीं पहुंचा। यानी जिस फास्ट ट्रैक का इतना प्रचार हुआ उसकी पहले दिन ही सच्चाई सामने आ गई। चलिए अब इस पूरे मामले को समझते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए गठित किए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को पहली सुनवाई होनी थी। पहले ही दिन एक झटका लगा और सुनवाई 3 अगस्त तक के लिए टालनी पड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन की सुनवाई में ही सीबीआई के वकील पेश नहीं हुए। ऐसे में अदालत को अगली तारीख देनी पड़ी और सुनवाई टल गई। स्पेशल जज अनु ग्रोवर बालिगा की फास्ट ट्रैक कोर्ट को नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए विकास बिवाल और दिनेश बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करनी थी। आरोपियों के वकील एपी सिंह थे जो कि कोर्ट में मौजूद थे। वहीं सीबीआई की तरफ से कोई वकील कोर्ट में नहीं पहुंचा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में तुरंत लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाए। अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई 3 अगस्त को होगी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में बाकायदा नियुक्त किया गया सरकारी वकील मौजूद होना चाहिए। अब जरा सोचिए, जिस सरकार ने कहा था कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को तुरंत सजा मिलेगी, उसी मामले में पहली तारीख पर ही अदालत को इंतजार करना पड़े। इसे क्या कहा जाए, तेज न्याय या फिर सिर्फ तेज घोषणाएं? जब करोड़ों छात्रों को यह भरोसा दिलाया गया कि अब कोई ढिलाई नहीं होगी, तो पहली परीक्षा में ही सिस्टम फेल क्यों दिखा? मजेदार बात देखिए, जब छात्र 5 मिनट लेट हो जाए तो कहा जाता है रूल इज रूल, लेकिन जब सिस्टम लेट हो जाए तो कहा जाता है प्रक्रिया चल रही है। वाह, नियम भी बड़े लोकतांत्रिक है, हर किसी के लिए एक जैसे नहीं लगते। प्रधानमंत्री ने कहा था युवाओं का हित सर्वोपरि है, सख्त कानून बनेगा, सख्त कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा और सच में कानून भी आया, सजा भी बढ़ी, जुर्माना भी बढ़ा, लेकिन अदालत के पहले दिन कहानी कुछ और ही निकल कर आई। अब सोचिए, जब व्यवस्था खुद तैयार ना हो तो जनता से उम्मीद रहती है कि वो कहे कोई बात नहीं, अगली तारीख पर मिलते हैं। याद कीजिए, नीट पेपर लीक के बाद पूरे देश में छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। धरने हुए, प्रदर्शन हुए, सवाल उठे और फिर भरोसा दिया गया कि अब न्याय तेज होगा, लेकिन पहली तारीख पर ही सुनवाई टल गई। अब छात्र पूछ रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट था या फास्ट ट्रैक पोस्टर? कोई लिख रहा है स्पीड इतनी तेज थी कि सुनवाई शुरू होने से पहले ही अगली तारीख आ गई।
अब ये जनता के तंज है। सरकार के लिए चुनौती ये है कि इन सवालों का जवाब काम से दे, क्योंकि भरोसा प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, प्रक्रिया से बनता है। अगर अगली तारीख पर मुकदमा तेजी से आगे बढ़ता है तो लोग कहेंगे चलो शुरुआत में चूक थी, सुधार हो गया। लेकिन अगर देरी का सिलसिला चलता रहा तो विपक्ष को मुद्दा मिलेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। राजनीति में सबसे बड़ा संकट विरोध नहीं होता, उम्मीद टूटना होता है। और युवा जब उम्मीद खो देता है तो सवाल पूछना शुरू कर देता है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट आगे सचमुच फास्ट चलेगा या फिर हर तारीख पर नया वादा और हर वादे पर नई तारीख। अब निगाहें अगली सुनवाई पर हैं। आपकी क्या राय है? क्या पहली सुनवाई टलना सिर्फ एक प्रशासनिक चूक थी या इससे सरकार की तैयारियों पर सवाल उठते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर अगली कहानी में, जहां वादों की स्पीड और हकीकत की रफ्तार का हिसाब भी फिर करेंगे। नमस्कार।